आज का विषय होगा मन और शरीर। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, ये महापर्व में हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखेंगे। सोचो कि मैं किसी मंदिर में मूर्ति की तरह बैठा हूँ। जो टेम्पल के अंदर मूर्ति होता है बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, वैसा बैठा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। और हमारे तीनों चक्रास, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इनको सीधी रखना है टेलबोन से सर्वाइकल बोन तक। और आइस को क्लोज करो। यहाँ हम परिचय कराएंगे प्राण का, ऑक्सीजन का, अपने अस्तित्व का। हम सबका अस्तित्व है प्राण, और प्राणों को देखो अपने मन की आंखों से। प्राण मतलब ऑक्सीजन, हमारा अस्तित्व, और संचय मतलब हमारे श्वासों को सुरक्षित रखना, और क्रिया मतलब योग के माध्यम से, चाहे अष्टांग योग हो या कोई भी शक्ति योग हो। तो सबसे पहले आप चुनाव करें ज्ञान मुद्रा का। कमर और गर्दन को सीधी कर दें। आप सारी क्रिया का नाम जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, पर कोऑर्डिनेशन की बात है। हमने कोऑर्डिनेट किया हर प्राणायाम का, और मैं बताता जाऊंगा कि ये मैं क्यों करूंगा, क्या करने से लाभ है। तो आप क्या करेंगे, श्वास को आपने बाहर थ्रो करना है, अंदर नहीं लेना, बाहर थ्रो करना है। और जब आप ब्रीथ को बाहर थ्रो करोगे तो उसी समय स्टमक को अंदर खींचना है। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना। दोनों का कोऑर्डिनेशन एक साथ। जब हम श्वास को थ्रो करेंगे उसी समय पेट को अंदर खींचेंगे और पेट पे पूरी पकड़ बनाइए। ये जो कपालभाति की क्रिया है वो प्राण संचय का पहला अभ्यास है। आप कपालभाति का जो बेसिकली मेन बेनिफिट है वो आपके बेली फैट को कम करता है, आपके लीवर को हेल्दी रखता है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इसके लिए छोटी सी बात है, डायबिटीज आजीवन आपको नहीं होगा तो धीरे धीरे आप क्योर कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। और ये अभ्यास आपको बिना रुके 5 से 7 मिनट करना पड़ेगा, और धीरे करना पड़ेगा। जिन लोगों के बीपी हाई होते हैं, जिस दिन बीपी हाई होता अभ्यास कतई ना करें। अब हम आते हैं कपालभाति का दूसरा क्रिया। दूसरा क्रिया में क्या करना आपको, उदरीय श्वसन प्राणायाम। उदरीय श्वसन प्राणायाम, उदर मतलब होते हैं पेट के भाग को, लीवर को बोलते हैं। तो अब क्या करना है, पेट को बैलून की तरह बड़ा करना है। जितना फुला सकते हो ना आप पेट को फुलाओ, क्योंकि जो हमारा पंच तत्व है शरीर, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, आपने क्या करना है, श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है। पेट बड़ा करिए और बड़ा करिए, बहुत सुंदर। अब पेट को खाली करिए, श्वास अंदर और अंदर और अंदर, और रोक लीजिए। श्वास नहीं रोकना, पेट को अंदर खींच के रखना है 4 सेकेंड्स। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। हम फिर जब इनहेल कर रहे हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा शरीर के अंदर अनुभव हो रहा है, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो निगेटिव ऊर्जा शरीर से बाहर जाते हुए अनुभव हो रहे हैं। 2 बातों का ध्यान, जब आप श्वास ले रहे हो पेट की मांसपेशियां हल्की सी बाहर की तरफ, फेफड़े हल्के से गुब्बारे की तरह फूलते हुए अनुभव। दूसरी बात, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हो, सारे नेगेटिव थॉट्स, दुनिया की सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। वापस आइए, फोरहेड को नीचे करिए, धीरे लंबे गहरे श्वास लेते हुए आप बॉडी को ऊपर उठाएं। आप भुजंग आसन से हम वापस आएंगे मर्जरी आसन में। यह है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन में क्या करते हैं, स्पाइन को ऊपर उठाते हैं इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को हम नीचे ले जाते हैं। जब भी आप भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे तो मर्जरी का अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि स्पाइन हमारे माला की तरह है, माला की तरह पिरोया है। उसको फ्लेक्सिबल करना है तो मर्जरी आसन से ही कर सकते हैं। इनहेल करते हुए बैक को पूरा ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए। अब हम एक बार पुनः वापस आते हैं अपने सुखासन में। सुखासन में आ जाए।
आसन की क्रिया संपन्न हुआ। यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम 4 से 5 मिनट का अभ्यास। आपके लंग्स के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो, हृदय में कोई भी दिक्कत हो, कोई ब्लॉकेज उत्पन्न हो रहा हो, तो इस प्राणायाम के द्वारा ठीक हो जाता है और जीवन में कभी ऑक्सीजन की, बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम करेंगे भस्त्रिका का दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में क्या करना है, जैसे उदरीय श्वसन में आपने पेट के अंदर श्वास को रोका था ना, वैसे ही फेफड़े में रोकने हैं। कैसे? लंबा श्वास, और ये हमने श्वास को रोक लिया 7 सेकेंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6। लंबा श्वास, यहाँ पे हमने होल्ड किया, ब्रीथ को होल्ड करिए। ये क्रिया अगर आपने जीवन में अपना लिया तो ये योग की गारंटी तो है ही है, साथ में मेरा अनुभव है, जीवन में रोगों से कभी आपका सामना नहीं होगा। अगर आपने ये थ्रोट की क्रिया सीख जाओगे तो बिंदास जिंदगी जियोगे। कुछ ही नहीं करना, जैसे हम नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं ऐसे गले से करना है। कैसे करना है आप हमारा देखो, श्वास बाहर करते हुए पेट अंदर, गले से इनहेल। योग के भाषा में हम इसको बोलते हैं उद्यान बंद। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। राइट थंब को राइट नोस्ट्रल पे रखें, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करें और राइट से धीरे एक्सहेल करें। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। स्किन लटकेंगे नहीं, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और हमारे जो बच्चे हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। ऐसे तो योग में सुंदरता अंदर का देखा जाता है, पर आज की दुनिया में बाहर का भी जरूरी है। सिर्फ एक क्रिया बताऊंगा और ये 11 क्रिया है जो फेस योगा में हम इसको प्रयोग करते हैं, पर आज महापर्व है तो मैं चाहता हूं कि आप ब्यूटी भी लेके जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूरो डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी में ये सारे ब्रेन के पॉइंट है। यहाँ गए हम, थंब को यहाँ लाए और इसको दबा के रखना है। और क्या करेंगे, नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, माउथ से इनहेल करेंगे और आराम से श्वास को छोड़ो। आप इसी के साथ हमारे जीवन में खुशियां बनी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।